एक बार की बात है, एक विद्वान देव जो हैं अपने मित्र के साथ जो हैं जंगल से जो है किसी और प्रस्थान कर रहे थे। अचानक से रात हो जाती है और उन दोनों को उसी जंगल में जो है वो रात गुजारनी पड़ती है। वो दोनों ये सोचते हैं कि ये जंगल जो है ये भयानक राक्षसों से भरा हुआ है, तो दोनों व्यक्ति जो हैं एक समय पर तो एक साथ नहीं सो सकते, क्योंकि अचानक से अगर किसी राक्षस ने उन पर हमला किया तो दोनों जो हैं अगर सोए हुए होंगे तो दोनों जो हैं उनकी मृत्यु हो सकती है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि एक इंसान जो है वो सोएगा और एक इंसान जो है वो जाग कर जो है पहरा देगा, और फिर दूसरा इंसान सोएगा और दूसरा जो सोया हुआ इंसान था वो फिर पहरा देगा। इसी तरह से जो है सबसे पहले विद्वान जो देव होते हैं वो पहले सोते हैं और उनके जो मित्र होते हैं वो पहरा देने के लिए खड़े हो जाते हैं। अचानक से जो है एक राक्षस जो है वो हमला करता है और जो उनके मित्र होते हैं उनकी तरफ देखकर वो जोर से दहाड़ता है। मित्र जो होते हैं उन विद्वान देव के वो डर जाते हैं, डर के मारे जो है उनका आकार छोटा होने लगता है, और वो जो राक्षस होता है उसकी दहाड़ से जब वो डर जाते हैं तो उस राक्षस का जो साइज है, उस राक्षस का जो आकार है वो बड़ा होने लगता है। इसी तरह वो फिर से दहाड़ता है, उनके मित्र जो है वो और ज़्यादा डर जाते हैं और उनका आकार उतना छोटा होता जाता है और उस राक्षस का आकार और बड़ा होता जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है वो इतने छोटे हो जाते हैं उनके मित्र कि वो मूर्छित अवस्था में जो है वो बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश होने से पहले जो है वो अपने मुंह से जो है वो अपने विद्वान मित्र जो है विद्वान देव हैं उनको पुकार लेते हैं। उनकी पुकार सुनकर जब उनके विद्वान देव जो हैं वो नींद से जागते हैं तो वो देखते हैं कि उनके मित्र जो हैं वो मूर्छित पड़े हैं, वो वहाँ पर बेहोश पड़े हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं लगता। वो सोचते कि शायद इन्हें नींद आ रही होगी जिसकी वजह से ये प्रोबेबल जो है वो सो गए होंगे। फिर क्या करते हैं कि विद्वान देव जो हैं वो पहरा देने लगते हैं। फिर से वही राक्षस आता है, फिर से वो उनके आगे दहाड़ता है, लेकिन इस बार विद्वान देव जो हैं वो उससे डरते नहीं। वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, क्यों दहाड़ रहे हो। वो जो राक्षस होता है वो और जोर से दहाड़ता है। विद्वान मित्र जो होते हैं, जो विद्वान देव होते हैं, वो फिर भी नहीं डरते। वो फिर पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो। ये देखकर कि वो उससे नहीं डर रहे हैं, राक्षस का आकार इस बार छोटा होने लगता है और विद्वान देव जो हैं उनका आकार जो है वो बड़ा होने लगता है। और फिर वो राक्षस जब फिर से दहाड़ता है उसका आकार उतना छोटा होता जाता है और विद्वान देव जो होते हैं उनका आकार और बड़ा होता जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो राक्षस जो है बिल्कुल एक छिपकली के साइज का जो है वो हो जाता है और वो उसे पकड़कर बांध लेते हैं अपने साथ अपने कपड़े के बीच। सुबह होती है जब विद्वान देव के मित्र जो हैं वो बेहोश अवस्था से जब वो जागते हैं तो वो विद्वान मित्र को कहते हैं कि आपको पता है कि रात को एक राक्षस आया था और बहुत विशाल राक्षस था वो और बहुत बड़ा राक्षस था वो। तो विद्वान देव जो होते हैं वो अपने कपड़े की उस कोने से जो है उस छिपकली जैसे राक्षस को बाहर निकालते हैं और उसको दिखाते हैं कि क्या यही वो राक्षस था जिससे तुम डर रहे थे। तो वो कहते हैं कि कैसे हुआ, इतना बड़ा राक्षस जो था ये रात को था, इस वक्त जो है इतना छोटा कैसे हो गया। तो विद्वान देव उससे यही कहते हैं कि ये आपको डरा रहा था, आप इससे डर रहे थे, तभी इसका आकार बड़ा होता जा रहा था और आपका आकार छोटा होता जा रहा था। जब ये मुझे डराने के लिए आया मैं इससे डरा नहीं, उससे क्या हुआ कि मेरा आकार बड़ा होता गया और इसका आकार जो है वो छोटा होता गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जितना हम जिस चीज़ के डर से डरते रहेंगे उतनी ही वो चीज़ जो है उतना ही वो डर जो है वो और विशाल होता जाएगा। और जितना हम किसी डर से दूर भागने की कोशिश करेंगे उतना ही डर जो है वो आपके पीछे और पास आता चलेगा और फिर वो डर आप पर इतना हावी हो जाएगा कि आप लोग उसके वश से जो है आपको निकलना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। हमने काफ़ी लोग जो है अपनी लाइफ में देखे होंगे जो कि बचपन में किसी भी डर को अगर अपने दिल में बिठा लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी जो है वो उस डर से डरते रहते हैं, वो उस चीज़ का सामना नहीं कर पाते, उस चीज़ से हमेशा भागते रहते हैं और इस तरह से वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो उसको बर्बाद कर देते हैं। डर के मारे ना वो अपनी लाइफ में कुछ मेहनत कर पाते हैं, ना ही कुछ हासिल कर पाते हैं।
और नेट रिजल्ट ये रहता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो कि वो पा सकते थे वो उन्हें नहीं मिल पाती और उनकी ज़िंदगी जो है वो एकदम से तबाह होकर रह जाती है। डर तब तक आप पर हावी है जब तक आप उसे अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, जब तक आप खुद को उससे कमज़ोर समझ रहे हैं। डर का आप पर हावी होना और आपका उससे बचने के बीच का अंतर यही है कि आप उस डर को किस मानसिकता से जो है वो फेस कर रहे हैं। डर से डरोगे तो वो आपको और डराएगा, और डर से अगर आप हिम्मत से सामना करोगे तो डर जरूर दूर भाग जाएगा। इसलिए डर से मत डरिए, डर का सामना कीजिए, क्योंकि सत्य वचन है कि डर के आगे जीत है।